तर्क संग्रह में 24 गुणों की व्याख्या के क्रम में विगत व्याख्यान में हमने रूप, रस और गंध के विषय में अध्ययन किया। आज हम स्पर्श और अन्य गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चौथा गुण है स्पर्श। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। ये पंक्तियां हैं तर्क संग्रहकार ने तर्क संग्रह में दी हैं। स च त्रिविधः शीतोष्ण अनुष्णाशीत भेदात् पृथिव्यप तेजो वायु वृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवी वायव्यो। यहाँ पर कहा कि त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। त्वगिंद्रिय मात्र से, मात्र केवल मात्र जो त्वचा से ग्रहण किया जाने वाला त्वगिंद्रिय, जो सर्व शरीर व्यापी भी कहा है, पूरे शरीर पर विद्यमान रहती है, तो ऐसी त्वगिंद्रिय से ग्राह्य जो गुण है, स्पर्श है, ये 3 प्रकार का है। शीतल, उष्ण और अनुष्णाशीत। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। अनुष्णाशीत का अर्थ है जो न शीतल हो न ही उष्ण हो। और स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु में रहता है। पृथ्वी में भी आप स्पर्श का अनुभव करते हैं, जल में रहता है, तेज में रहता है, उष्ण स्पर्शवत तेजः कहा है, जल में शीत स्पर्शवत त्यापः ऐसा कहा है, और वायु में भी यह गुण रहता है। इनमें से जो शीत स्पर्श है जल में है, उष्ण तेज में है, अनुष्णाशीत पृथ्वी और वायु में रहता है। त्वगिंद्रिय मात्र ये ग्राह्य जो कहा, ये कहकर स्पर्श गुण का जो लक्षण किया, या इस लक्षण में मात्र पद संख्यादि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति के वारण के लिए है। कि आप कहें कि संख्या और परिमाण और पृथकत्व इत्यादि जो और गुण आगे आप पढ़ेंगे, उनमें अतिव्याप्ति के वारण के लिए कहा है, मात्र का यहाँ प्रयोग किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो, त्वगिंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाला गुण स्पर्श है, इस बात को कहा है। और इसके अतिरिक्त विशेषणांश का जो प्रयोजन है वो भी पूर्व की भांति यहाँ समझने योग्य है कि ग्राह्यत्व पदार्थ भी पूर्व की ही भांति प्रत्यक्ष विषयत्व रूप से समझना चाहिए। जैसे त्वगिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का अविषय होने पर भी त्वगिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना स्पर्श का लक्षण हुआ। अर्थात त्वक से भिन्न इंद्रियों द्वारा जिसका प्रत्यक्ष न हो सके। इस पूरी बात का सार ये है कि त्वगिंद्रिय से भिन्न किसी अन्य इंद्रियों द्वारा जिसका प्रत्यक्ष न हो सके, उस गुण को स्पर्श कहा है। ये पूरा जो मैंने अभी कहा उसका सारांश केवल इतना है, जो कि मात्र शब्द से तर्क संग्रहकार ने बताया कि त्वगिंद्रिय से ग्राह्य जो गुण है, जो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, और वह अन्य किसी इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हम स्पर्श को नेत्रों के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय यानी कानों के द्वारा, या हम कहें रसनेन्द्रिय जिह्वा के द्वारा, या घ्राणेन्द्रिय हमारी जो सूंघने की शक्ति है उसके द्वारा हम स्पर्श को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें स्पर्श का प्रत्यक्ष करना है तो इस गुण का प्रत्यक्ष केवल और केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा ही होगा, ये तर्क संग्रहकार ने कहा है। और ये 3 प्रकार का, जैसा कि बताया भी आपको, कि शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। जो स्पर्श शीत है वो जल में है, उष्ण है वो तेज में है क्योंकि गर्म है, और अनुष्णाशीत पृथ्वी और वायु में रहता है। अगर पृथ्वी और वायु में हमें शीतल या उष्ण का अनुभूति हो, तो ये स्पष्ट है कि वहाँ पर तेजस अथवा
जो जल तत्व है उसका मिश्रण हो जाएगा, तभी हमें वो शीत अथवा उष्ण प्रतीत होंगे। जो स्वाभाविक गुण है पृथ्वी और वायु का वो अनुष्णाशीत ही है, ये समझने की बात है। अब यहाँ पर एक तत्संग्रहकार एक पंक्ति देते हैं, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यं च अन्यत्र अपाकजम अनित्यं च नित्यम अनित्यं च। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्यां पाकजम अनित्यं च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यं च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। कहा कि रूप अर्थात रूप रस गंध और स्पर्श, ये जो चार गुण हैं जो पृथ्वी में रहते हैं, ये पाक के द्वारा उत्पन्न होने वाले और अनित्य होते हैं। ध्यान रखिए, जो पाक से उत्पन्न होंगे वो अनित्य होंगे, तथा अन्यत्र जल तेज और वायु में अपाकज हैं एवं नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। नित्य जलादि में रहने वाले नित्य और अनित्य जलादि में रहने वाले अनित्य होते हैं। इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये जो रूप रस गंध और स्पर्श, ये जब पृथ्वी में रहते हैं ये चार, तो पाक के द्वारा उत्पन्न होने वाले हों तो अनित्य होते हैं, और जल तेज वायु में अपाकज होते हैं तथा नित्य और अनित्य दोनों होते हैं। नित्य अर्थात जब परमाणु रूप में होंगे तो वो नित्य होंगे, और जो परमाणु के अलावा जब कार्य रूप में होंगे तो वो अनित्य होंगे। इसीलिए कहा कि परमाणु रूप में जब ये जलादि में होते हैं तो नित्य होते हैं, और जब ये कार्य रूप में वहाँ होते हैं तो अनित्य होते हैं। यही इसका अर्थ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूप रस गंध और स्पर्श दो प्रकार के हैं, पाकज और अपाकज, जो नित्य भी हैं और अनित्य भी। पाकज रूप रसादि सब अनित्य हैं, अपाकज नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। नित्य परमाणुगत ये नित्य होते हैं तथा अनित्य कार्यगत होने से ये अनित्य होते हैं। कहने का अभिप्राय, पृथ्वी जल इत्यादि जब परमाणु रूप में नित्य होंगे तो ये रूप आदि रूप रस आदि भी जो हैं ये नित्य होंगे। यदि ये कार्य रूप में पृथ्वी जल आदि कार्य रूप में होंगे तो इनमें रहने वाले ये जो गुण हैं रूप रस आदि, ये भी अनित्य ही होंगे, क्योंकि ये पृथ्वी आदि परमाणु रूप में नित्य हैं और कार्य रूप में अनित्य हैं। इसलिए इनके गुण भी परमाणु रूप में नित्य होंगे और कार्य रूप में अनित्य होंगे। ये इसका अभिप्राय है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ये जो ये स्पर्श है और आपका ये पाकज और अपाकज रूपादि चतुष्टय की जो स्वभाव है, इसको आप तैयार कर लीजिए। असाइनमेंट मिलेगा तो लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।